हेलो गाइस, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका मिस्टर अजय डायले एजुकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है चाइना और ताइवान का वॉर, जो आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर पिक्चर। और ये टॉपिक आया है जीके से। तो हमारे इस चैनल से, ये चैनल है हमारा मिस्टर अजय डायले एजुकेशन, तो इस चैनल से हमारी एक प्लेलिस्ट चल रही है। तो वो प्लेलिस्ट है जीके की। तो इस जीके के प्लेलिस्ट से आपके लिए ये मैंने टॉपिक लाया है, चाइना और ताइवान का वॉर। तो ये टॉपिक मैंने गाइस इसलिए लाया है क्योंकि आज की तारीख है 5 अगस्त 2022। तो आज के डेट में ये जो टॉपिक था चाइना और ताइवान का वॉर, ये यार दिन भर काफ़ी चर्चा में था। पूरे न्यूज़ चैनल में भी चल रहा था। और आज का जो सुबह का न्यूज़पेपर आया, तो न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में काफ़ी डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन आई थी। तो इसलिए मैंने आज शाम को सोचा कि ये एक जीके का कंसेप्ट बन सकता है आप लोगों के लिए। अगर हमें या फिर आप लोगों को चाइना या ताइवान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता नहीं हो, तो इससे हम थोड़ी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन सीख सकते हैं, या फिर आप भी पता कर सकते हैं इस वीडियो को देखकर कि क्या है चाइना की बेसिक इन्फॉर्मेशन, ताइवान की बेसिक इन्फॉर्मेशन। और जो टॉपिक है वॉर का टॉपिक है, तो इन दो कंट्रीज़ का वॉर चालू है अभी। तो आखिर इसका क्या कारण है, वॉर चालू है तो ये भी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मैंने प्रोवाइड की है। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और पूरा वीडियो आप देखें। देखिए यार, आप क्या करते हो, कभी भी कोई वीडियो देखते हो और जब भी कोई ऐसा डिस्क्रिप्टिव वीडियो होता है, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होता है, वो वीडियो आप पूरा नहीं देखते, आप आधा ही देखते हो। तो इसलिए आपकी जो एक नॉलेज होती है वो एक आधी नॉलेज बन के रहती है। तो आप लोगों के लिए मेरी एक सलाह है, एडवाइस है कि आप कोई भी ऐसा अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रहता होगा, जो आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो वीडियोज़ आप पूरा देखिए। क्योंकि बनाने वाले ने ऐसा सोच के ही बनाया होता है कि आप लोगों के लिए ये जो टॉपिक चल रहा है, वो टॉपिक की पूरी एक जानकारी आप लोगों की तरफ पहुंचनी चाहिए। ये बात सोचकर ही बनाने वाला कोई ये इन्फॉर्मेटिव इस तरह के वीडियोस बनाता है। तो देखिए, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। शुरू में पहले मैंने यहाँ पे चाइना और ताइवान की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई है। तो क्या है चाइना ताइवान, इस बारे में, तो इन कंट्रीज़ में क्या क्या हो रहा है और कौन कौन से लोग हैं यहाँ पर, ये सब बातें थोड़ी बताइए। उसके बाद फिर यहाँ पे सबसे लास्ट में, इसलिए मैं पहले ही आपसे कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो में आखिर तक आप बने रहिए। और लास्ट में मेरा टॉपिक है कि वाई वाई मतलब इसका क्या रीज़न है कि चाइना और ताइवान के इन दोनों में अभी एक वॉर चालू है। तो इसका रीज़न जो है वो मैंने इस वीडियो के लास्ट में दिया है। तो इसलिए आप शुरू से इस वीडियो के साथ बने रहिए और लास्ट में आप देखिए कि क्या कारण है चाइना और ताइवान का वॉर चालू है। तो इसका कारण, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आप देखिए एक एक बात और समझने का प्रयास कीजिए। तो शुरू में दिया है मैंने यहाँ पर एक मैप दिया है, मैप। तो आज का हमारा जैसे कि टॉपिक है चाइना और ताइवान का वार। तो देखिए मैप में ये है चाइना, ये चाइना, और आप चाइना देख रहे हैं। तो ये चाइना कहाँ कहाँ से है, ये चाइना है यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ, यहाँ, यहाँ से, ऐसे होकर ये इधर इधर ऐसे हो रहा है। तो ये जो वाइट वाली जो बॉर्डर हो रही है, पूरी वाइट वाली बॉर्डर, तो ये समझ लीजिए, ये तो ये सब चाइना है। तो देख लीजिए कितना बड़ा है। और ये देखिए यहाँ पर है हमारा इंडिया, यहाँ पर इंडिया है। तो देखिए इंडिया की साइज़ देखिए और चाइना की साइज़ देखिए। इंडिया से काफ़ी बड़ा है चाइना। तो ये है चाइना। और दूसरा कंटेंट है हमारा ताइवान। तो ये देखिए आप, यहाँ पर है ताइवान, ये है ताइवान। तो यार ये क्या है ताइवान, ताइवान की साइज़ क्या दिख रही है, इतना बड़ा चाइना और ये है ताइवान। इसका मतलब जैसे कि हमारा ये पूरा इंडिया, और इंडिया में जो हमारे स्टेट है 29 स्टेट है अभी फ़िलहाल। तो एक स्टेट जो जितनी साइज़ का होता है, तो उतनी साइज़ का ये ताइवान है। मतलब इसे भी हम इसी प्रकार से कह सकते हैं कि जो चाइना है, तो चाइना का अगर कोई छोटा वाला स्टेट होगा, राज्य होगा, तो
उसकी उतनी साइज़ का ये ताइवान देश है, ठीक है। तो हमारे इसमें इंडिया में ऐसे ऐसे इतने साइज़ के जो स्टेट है, तो हम इसे स्टेट कहते हैं, कोई कंट्री नहीं कहते। लेकिन ये देखो, ये जो साइज़ का आ, ये एरिया बना है, इस एरिया को क्या है, ताइवान का नाम दिया है, मतलब ये देश है, कंट्री है, ठीक है। तो ये है चाइना। हमने क्या देखा आज, प्लेस देखा यहाँ मैपिंग में, प्लेस, चाइना की प्लेस और ताइवान की प्लेस, ठीक है। तो आगे और एक मैप है यहाँ पे। तो मैप ये देखिए, चाइना है यहाँ पे और ये है ताइवान, ये छोटा सा ताइवान है। और देखिए ताइवान कहाँ कहाँ पे है, चाइना की बॉर्डर यहाँ से है और ताइवान और चाइना के बीच में, ताइवान और चाइना के बीच में काफ़ी गैप है, काफ़ी गैप है यहाँ पे देखिए। तो उस गैप में क्या है, समंदर है, सी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से सी आए हैं यहाँ पे। ये है फिलीपाइन सी है, ये ईस्ट चाइना सी है, ये साउथ चाइना सी है। और देखिए कंट्रीज़ के बारे में देखिए तो यहाँ फिलीपाइंस कंट्री है, ये वियतनाम है, ये मलेशिया इधर है, ये म्यांमार है, ये नेपाल यहाँ पे है, ये हमारा इंडिया है। यहाँ देखो ये जापान है, यहाँ ये मंगोलिया है। तो इधर फिर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, कज़ाकिस्तान है, ठीक है। तो इस तरह के कंट्रीज़ और यहाँ पे कुछ सीज दिए थे, तो ये भी हमने यहाँ पे एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए जोड़ दिया था। तो आप लोगों ने देखा है, तो थैंक यू वेरी मच। तो आगे, हाँ आगे फिर हमने मेन टॉपिक लिया है यहाँ पे, जो हमारा मेन टॉपिक है वो टॉपिक है चाइना। तो चाइना के बारे में यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये जो आप यहाँ पे ये पर्सन देख रहे हैं, ये पर्सन है मिस्टर शी जिनपिंग। शी जिनपिंग नाम के ये मिस्टर पर्सन है। तो ये शी जिनपिंग कौन है, ये चाइना के प्रेसिडेंट है। ये कौन है, ये चाइना के प्रेसिडेंट, ठीक है, यानी कि वहाँ के राष्ट्रपति है जी जिनपिंग। और यहाँ पे बीजिंग आया है, बीजिंग। तो ये बीजिंग जो है वो चाइना की कैपिटल है, मतलब राजधानी, कैपिटल। तो जैसे कि हमारा देश भारत है, कंट्री इंडिया, तो वो वहाँ की कैपिटल दिल्ली है। तो इसी तरह से चाइना की कैपिटल बीजिंग है और वहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। तो ये चाइना की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फ्रंट इन्फॉर्मेशन है ये। इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है होती है, इसे फ्रंट इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। बाद में फिर इसके बाद यहाँ आया है स्पेशलाइजेशन ऑफ चाइना। स्पेशलाइजेशन ऑफ चाइना, तो इसका मतलब होता है कि चाइना में ऐसी कौन सी खास बातें हैं, वो हमें देखनी है यहाँ पर। तो वहाँ पर कौन सी खास बातें हैं, वहाँ पे मुझे, मेरे अनुभव से तो मुझे तीन बातें वहाँ पर खास लगी, तीन बातें, ठीक है। तो तीन ऐसे मुख्य बातें हैं, वहाँ की खास बातें हैं, ज़रा देखिए कौन कौन सी है। तो पहली जो बात है, पहली वाली बात ये है इसकी कि वहाँ पे ना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो मोस्ट पॉपुलेशन मोस्ट पॉपुलेशन इन चाइना। तो चाइना में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मोस्ट पॉपुलेशन। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि, या फिर मोस्ट पॉपुलेशन इन कंट्रीज़ फ्रॉम वर्ल्ड, ठीक है, या फिर वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेशन, ठीक है, ऐसे भी हम कह सकते हैं इसको कि वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेशन इन कंट्री, ठीक है। यहाँ पे कंट्री भी लिख सकते हैं हम, कंट्री, ठीक है। तो वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पॉपुलेशन की वजह से ये जो चाइना है, ये चाइना पॉपुलेशन के मामले में पहले नंबर पर है। ये पहला नंबर है इसका पॉपुलेशन के मामले में। तो लोक संख्या जिसे बोलते हैं हम, पॉपुलेशन। तो ये बात बहुत बड़ी है। जनरली हम जब लोक संख्या के बारे में बात करते हैं, पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, तो चाइना का नाम पहले नंबर पर आता है। वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ के लोक संख्या है, वो नंबर ऑफ़ पीपल बहुत ज़्यादा है। और पूरे वर्ल्ड में चाइना
पॉपुलेशन को लेकर पहले नंबर पर है। तो ये एक ख़ास बात है चाइना की। और दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो दूसरी बात यहाँ पे ये है कि चाइना में जो है वो टाइम जोन 5 प्रकार का है, ठीक है, या फिर 5 टाइम जोन, ऐसा भी 5 टाइम जोन। तो चाइना के जो टाइम जोन है तो वो टाइम जोन कितने हैं, 5 है। यानी कि जैसे कि हमारे इंडिया में जो हमारा टाइम जोन है वो एक ही है। मतलब जैसे कि हम महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र में अभी रात के 12 बजे है। तो किसी और स्टेट में भी अभी जाएंगे आप, तो दिल्ली हो, मुंबई हो, ऊपर नॉर्थ में अगर जाएंगे तो वहाँ लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, और साउथ में जाएंगे तो कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो। हाँ, तो इस तरह के ईस्ट और वेस्ट में भी जाएंगे, कहीं भी कौन से भी स्टेट में जाएंगे तो अभी रात के 12 ही बजे होंगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी महाराष्ट्र से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये अभी रात के 12 बजे है। तो किसी और भी स्टेट में अभी इस वक्त रात के 12 ही बजे होंगे। तो ये है हमारा एक टाइम जोन है, इंडिया का एक ही टाइम जोन है। अगर यहाँ मेरे पास अगर रात के 12 बजे है तो और किसी भी स्टेट में रात के 12 ही बजे है इसी वक्त। तो ये सिंगल टाइम जोन होता है। और यहाँ पे एक बात खास है चाइना की कि चाइना में 5 टाइम जोन है। कितने चाइना में, 5 टाइम जोन। तो ये 5 टाइम जोन एक ख़ास बात है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे फिर इस तरह की बात होगी कि किसी स्टेट में अगर रात के 12 बजे हो तो किसी और स्टेट में फिर वो आधे या 1 घंटे से टाइम उसका आगे चल रहा हो या फिर पीछे चल रहा हो। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता टाइम जोन में, ये कुछ आधा घंटा, 1 घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट, इस तरह का थोड़ा सा गैप होता है। ज़्यादा एक बहुत बड़ा गैप नहीं होता टाइम जोन में। तो इस तरह का वहाँ गैप चलता है। तो इसी तरह के वहाँ जो जोन है टाइम जोन वो 5 है, ठीक है। तो ये हो गया टाइम जोन, वहाँ की एक खासियत है। और तीसरा जो प्रकार है, तीसरा वाला, वो तीसरा प्रकार क्या है वहाँ पे एक ख़ास बात वहाँ की, वो है रेड आर्मी। रेड आर्मी, ठीक है। तो ये है रेड आर्मी। तो रेड आर्मी का क्या मतलब हो गया कि रेड आर्मी वहाँ की चाइना की जो मिलिट्री है, आर्मी है, तो उनको रेड आर्मी कहा जाता है, ठीक है। तो किस कारण से वहाँ पर ये आर्मी को रेड आर्मी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो कारण है, इसका कारण ये भी हो सकता है कि ये जो चाइना है, ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, देखिए इसका जो फ्लैग है, उनका फ्लैग का जो कलर है वो रेड कलर है, ठीक है, पूरा रेड कलर है और बीच में पीले वाले स्टार दिख रहे हैं आप। तो ये है चाइना, पूरा चाइना का ये पूरा मैप है। और ये जो कलर इसमें रेड कलर आया है वो इनके फ्लैग का कलर है, वहाँ का जो इनका नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज या फिर राष्ट्रीय झंडा, तो उनका कलर रेड कलर है। तो इसलिए वहाँ पे नहीं क्या, जो आर्मी है वहाँ पे, तो उन आर्मी को रेड आर्मी कहा जाता है, ठीक है। तो ये 3 बातें मुझे बहुत ख़ास लगी चाइना को लेकर। तो इस तरह से चाइना का एक बेसिक कंसेप्ट मैंने आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव के तरह बनाया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से चाइना को समझा कि क्या क्या देखा हमने चाइना में। तो चाइना में हमने देखा ये एक पर्सन है, व्यक्ति, इनका नाम शी जिनपिंग, ये प्रेसिडेंट है, और कैपिटल बीजिंग है। और फिर हमने स्पेशलाइजेशन में देखा वहाँ की लोक संख्या, जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। तो वहाँ पे टाइम जोन 5 टाइम जोन है और वहाँ की आर्मी रेड आर्मी है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा चालू होता है ताइवान को लेकर इन्फॉर्मेटिव, ठीक है। तो ताइवान, ये देखिए, ये यहाँ पर ये जो महिला है यहाँ, तो ये जो महिला है यहाँ, तो ये महिला है साई इंग वेन। ये देखिए साई इंग वेन, तो ये इनका नाम है साई इंग वेन। तो ये क्या है, ये ताइवान की प्रेसिडेंट है, ये ताइवान की प्रेसिडेंट है। और उनकी जो कैपिटल है वो कैपिटल है टपाई है, कैपिटल है ये टपाई, कैपिटल। तो कैपिटल ये टपाई हो गई, ठीक है। ये 2 बातें हैं वहाँ पे, फर्स्ट इंफॉर्मेटिव थिंग बोलते हैं ताइवान को लेकर। बाद में फिर इसका स्पेशलाइजेशन देखना है हमें। तो ये है स्पेशलाइजेशन ऑफ ताइवान।
तो ताइवान में क्या ख़ास बात है, तो पहली बात तो ये है वहाँ की ख़ास बात कि जो पॉपुलेशन है वहाँ का, वो पॉपुलेशन तो बहुत कम ही है। ठीक है, वो पॉपुलेशन थोड़ा कम ही है, लेस देन चाइना। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं हम, पॉपुलेशन ऑफ ताइवान इज़ लेस देन चाइना। तो ये बात मैं नहीं लिखूँगा क्योंकि ये एक नॉर्मल बात हो गई, कोई भी समझ सकता है। क्योंकि हमने यहाँ पे जैसे कि मैपिंग में देखा ही है, तो ये है ताइवान, ये ताइवान है, और ये है चाइना इतना बड़ा। तो इतना बड़ा ये चाइना है। तो यहाँ का जो एरिया है, ताइवान का एरिया चाइना को लेकर बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, एकदम छोटा है। तो इसी बात को लेकर हम समझ सकते हैं कि इतने बड़े चाइना में काफ़ी सारे लोग हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा ताइवान के बेसिक इन्फॉर्मेशन में, चाइना में जो पॉपुलेशन है वो पूरे देश में पहले नंबर पर है। तो ये जो ताइवान है, ये ताइवान तो चाइना का कोई एक स्टेट का टुकड़ा लगता है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की पॉपुलेशन चाइना से कम ही होगी। ठीक है, तो ये एक बात है वहाँ की। और ताइवान जो है भाई, ताइवान क्या है, ये रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ये एक ख़ास बात है वहाँ की, रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो चाइना का क्या है, वो रिपब्लिक कंट्री है चाइना की। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ताइवान है, ये ताइवान का कुछ ना कुछ चाइना से क्या है, रिश्ता है। चाइना के साथ कुछ ना कुछ तो इसका रिश्ता है, इसीलिए चाइना को लेकर ही इसे रिपब्लिक कहा गया है। ठीक है, तो ये एक ख़ास बात है ताइवान को लेकर। जैसे कि नाम तो अलग है इस देश का, ताइवान, लेकिन ये क्या है, रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो जैसे कि हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया कैसा है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ऐसे हम कहते हैं। तो हमारा देश का भी नाम इंडिया ही है, और हमारा जो रिपब्लिक है वो रिपब्लिक भी हम इंडिया को ही कहते हैं। ठीक है, तो किसी और के साथ हमारा कनेक्शन नहीं है रिपब्लिक को लेकर। तो इसलिए यहाँ पे एक मुख्य बात है देखने के लिए कि इस देश का नाम तो ताइवान है, लेकिन रिपब्लिक ऑफ चाइना ही है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि इसका क्या रिलेशन है चाइना के साथ। तो दूसरी जो बात है यहाँ पर, दूसरी बात ये है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो हाईली अर्बनाइज है। ठीक है, क्या है, हाईली अर्बनाइज, अर्बनाइज पॉपुलेशन, हार्बी अर्बन, हाईली अर्बनाइज पॉपुलेशन। तो इसका क्या मीनिंग होता है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा शहरीकृत, अर्बनाइज, अर्बन मतलब क्या होता है, शहर होता, शहर। तो शहरीकृत है, मतलब अच्छे लोग हैं, अच्छे खासे लोग हैं, बढ़िया वेल्थी लोग हैं वहाँ के, बढ़िया अमीर लोग हैं, और सक्सेसफुल लोग हैं वहाँ के। छोटी सी कंट्री है वो ताइवान, और सभी लोगों के पास एक अच्छा और ऑफिशियल काम है। तो इसलिए वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो हंसती खुलती, हंसती खुलती खुशी से झूम रही है, बढ़िया अर्बनाइज है, शहरी है। ठीक है, अच्छे खासे वेल्थी है। तो ये एक दूसरी बात है। और तीसरी जो बात है वो, तीसरी बात ये है इसको लेकर, ताइवान को लेकर, कि ये जो पॉपुलेशन है ताइवान की वो कैसी है, मोस्टली डेंसली, डेंसली पॉपुलेटिव है। ठीक है, तो डेंसली का मीनिंग क्या होता है कि एक दाट, घनदाट वाली, मतलब एक एक शहर होगा तो वहाँ बहुत ज़्यादा लोग होंगे, मतलब भीड़, भीड़ एक प्रकार से भीड़ वाली हो सकती है। तो मोस्ट डेंसली पॉपुलेशन ऐसे भी हम कह सकते हैं, मोस्ट डेंसली, डेंसली पॉपुलेशन। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट, हो गया स्पेशलाइजेशन को लेकर ताइवान से। ठीक है, तो मोस्टली डेंसली मतलब ये घनदाट, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली पॉपुलेशन है। ठीक है, भीड़ भाड़ वाली पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये है तीन स्पेशलाइज इंफॉर्मेटिव पॉइंट ताइवान को लेकर। तो ये हमने देखा, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी ताइवान की। तो ये है ताइवान, और ये प्रेसिडेंट है, और इसका मैप भी हमने देखा, ये देखिए। तो ये है ताइवान का मैप पूरा, इस तरह से ताइवान है छोटा सा, और ये बड़ा वाला चाइना है। तो आगे हमें फिर एक
मुख्य बात पर आना है, मेन बात पर आना है आगे। तो आगे का टॉपिक है हमारा, जो आप हेडलाइन देख रहे हैं, ताइवान इज़ डीएनए ब्रदर ऑफ चाइना। तो देखिए यहाँ एक मेन इन्फॉर्मेशन लाया है मैंने आपके लिए। ताइवान इज़ डीएनए ब्रदर ऑफ चाइना। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, डीएनए ब्रदर। ये जो ताइवान है ये चाइना का डीएनए ब्रदर है। तो ब्रदर यानी कि हम ब्रदर किसे कहते हैं कि दो पर्सन है और दो व्यक्ति होंगे या फिर दो लड़के होंगे, तो उनका जो जन्म है वो एक ही माता पिता से अगर हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रदर्स कहते हैं, भाई भाई कहते हैं। तो यहाँ पे डीएनए ब्रदर वर्ड आया है और ताइवान को लेकर, और रिलेशन यहाँ पे आ रहा है चाइना के साथ। तो ताइवान जो है, ताइवान चाइना का डीएनए ब्रदर है। मतलब ये बात किस तरह से प्रूफ हो सकती है, ज़रा इस तरह से कि देखिए ये फॉर्मेटिव क्या है, फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन ये है कि 1949 में, मतलब 1949 में क्या हुआ था, ये ताइवान जो है ये चाइना का ही एक पार्टिसिपेंट था, वो चाइना का ही एक पार्ट था, छोटा सा पार्ट था। तो 1949 में ये जो चाइना था, ये चाइना और ये ताइवान, ये दोनों एक ही थे, चाइना ही था पूरा। फिर क्या था, चाइना में ये कुछ लोग थे, इन लोगों का कुछ चाइना के प्रॉपर लोगों के साथ एक कॉम्बिनेशन नहीं बनता था। एक उन्हें लगता था कि हमें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो कुछ सुविधाएं को लेकर उनके बारे में नाराज़ी थी। तो एक प्रोटेक्शन को लेकर उनके बारे में नाराज़ी थी। तो और भी कुछ बहुत सारे रीज़न होंगे, कारण होंगे। तो उन्हीं बात को लेकर ताइवान के वो जो लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, चाइना से 1949 में उन्हें कम आउट किया उन लोगों ने, मतलब चाइना को छोड़कर बाहर आ गए वो लोग। तो इसीलिए क्या हुआ, ये ताइवान जो है पहले चाइना में ही था, तो बाद में फिर बाहर आने के बाद ये एक स्पेशल कंट्री हो गई। तो यही एक कारण है कि ऊपर हमने देखा था यहाँ पे कि रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो ये हमने यहाँ पे देखा था ना एक रिलेशन, चाइना के साथ क्या रिलेशन है। तो चाइना के साथ रिलेशन ये है इसका कि ये ताइवान जो है चाइना का ही भाई है, ठीक है। तो पहले ये मिलकर ही एक ही घर में रहते थे, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर 1949 में 1949 में इन दोनों भाई का झगड़ा हुआ। तो झगड़ा होने के बाद फिर ताइवान जो है अपना घर छोड़कर बाहर निकल आया। बाहर निकल आने के बाद फिर वो एक अपना एक स्पेशल घर बनाया और वहाँ पे फिर उसकी फैमिली रहने लगी। तो इस तरह से ताइवान चाइना से बाहर निकला, ठीक है। तो इसका अगर मैं इसे अगर डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा लिखूँ तो ये इस तरह से हो सकता है कि इन 1949 ताइवान कम आउट फ्रॉम चाइना। तो ये इसका एक रीज़न हो सकता है डीएनए ब्रदर का, कि 1949 में ताइवान जो है वो चाइना से बाहर निकल गया, ठीक है। तो इसलिए उसे डीएनए ब्रदर कहा जाता है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए चाइना की और ताइवान की। उसके बाद फिर टॉपिक है मेरा, मेन टॉपिक है यहाँ पे। देखिए मेन टॉपिक आ गया हमारा। तो टॉपिक है वॉर रीज़न। तो हमारा ये जो पहला वाला पिक्चर हमने देखा, ये देखिए वॉर चल रहा है यहाँ पे चाइना और ताइवान का। तो ये वॉर चलने का क्या कारण है, तो ये कारण अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो वॉर रीज़न ऑफ चाइना एंड ताइवान। तो देखिए एक जनरल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कि अभी हमने क्या देखा, इसके पहले ये देखा कि ताइवान जो है वो चाइना का डीएनए ब्रदर है, मतलब चाइना के का ही भाई है वो, ठीक है। तो इसलिए चाइना को थोड़ी सी तो भी एक चिंता है ताइवान को लेकर। हो सकता है प्रोटेक्शन के बारे में हो, या फिर किसी और चीज़ के बारे में हो। तो एक एक चिंता है ताइवान को, चाइना को, कि लगता होगा यार फिर ये तो मेरा भाई है,
आगे चलकर इसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक छोटी सी कंट्री है, इसको उसका छोटा सा घर है और मेरा इतना बड़ा डुप्लेक्स पूरा घर है। तो यार मेरे पास तो सब है, मेरे पास आर्मी है, रेड आर्मी है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इतना बड़ा एक नाम है पूरे वर्ल्ड में मेरा। तो ताइवान तो ये तो कुछ भी नहीं, छोटा सा ही है। तो आगे चलकर इसे कोई प्रॉब्लम ना आए, इस पर कोई हमला ना करे, ऐसी कोई भी बात हो सकती है जिस बात को लेकर चाइना को थोड़ी चिंता है। और मेन बात ये है कि जैसे आप मैप में देखिए यहाँ पे कि ये जो ताइवान है, ये ताइवान, तो ये ताइवान जब अभी यहाँ पर प्लेस है, इन्होंने यहाँ पर जगह बना ली, तो ताइवान के आजू बाजू में जो भी यहाँ समंदर लगा हुआ है ताइवान को, जैसा कि ये फिलीपाइंस सी है, आप यहाँ देखिए समंदर कौन कौन से ये हो गया ताइवान, ये है हमारा ताइवान, और ताइवान के पास है फिलीपाइंस सी है, उसके बाद ईस्ट चाइना सी है, ये साउथ चाइना सी है। तो ताइवान जब यहाँ पर अपनी प्लेस बना ली है ताइवान ने, तो ताइवान ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर अपना एक हुक्म जमाया है। यहाँ पर ये जो आजू बाजू में ये जो सी का जो एरिया है, समंदर का एरिया है, उस समंदर के एरिया में अपना एक उन्होंने एक अपना एरिया बनाया है। तो इस एरिया को अपने अंडर में ले लिया है ताइवान ने। तो अभी चाइना का क्या रोल है इस वार में, चाइना की सोच क्या है कि चाइना इसलिए वहाँ पे वॉर कर रहा है ताइवान के साथ कि चाइना सोच रहा है कि अगर ये ताइवान फिर से हमारे चाइना में अगर एंटर कर जाए, हमारे अंदर आ जाए, हमारे घर में रहने के लिए आ जाए, तो यार फिर आजू बाजू का जो भी इतना एरिया होगा पूरा, ये देखिए कितना एरिया, ये इतना पूरा इतना एरिया जो है, ये फिलीपाइंस, ईस्ट इंड, ये साउथ चाइना सी, ये पूरा एरिया चाइना का एरिया, हमारा ये जो फिलीपाइंस वाला समंदर वाला बड़ा बड़ा सा हिस्सा, ये जो ताइवान के साथ जुड़ा है, वो सारा समंदर का हिस्सा हमारा हो सकता है। मतलब इसकी सोच क्या है, जितना बड़ा देश जितना उतना ही बड़ा उसका ये समंदर वाला एरिया। तो इस सोच को लेकर चाइना ताइवान के साथ कांटेक्ट करते जा रहा है कि यार आप जो है आप हमारे घर में रिटर्न आ जाइए, और आपका जो भी फैला हुआ स्प्रेड हुआ हुआ जो भी एरिया है समंदर में, वो सारा समंदर का एरिया आप हमारे अंडर में दे दीजिए पूरी तरह से, ताकि हम वहाँ पे एक अपना वर्चस्व बना के रख सकें। तो और चाइना की एक पॉलिसी भी चालू है, पॉलिसी है वो वन नेशन वाली एक पॉलिसी चालू है। तो इसी पॉलिसी की बात को सोचकर, मतलब वन नेशन मतलब एक राष्ट्र, तो चाइना यानी एक राष्ट्र। तो ये जो ताइवान है, ताइवान तो ये चाइना का ही डीएनए ब्रदर है। तो इसीलिए चाइना सोच रहा है कि जब हमारी एक पॉलिसी आई है वन नेशन, तो क्यों ना ये जो ताइना हमारे फैमिली में से बाहर निकला हुआ जो सदस्य है, मेंबर है, तो ये ताइवान क्यों ना फिर वापस हमारे चाइना में आ जाए, या फिर हम इसे क्यों ना वापस चाइना में ले आए। तो इसी बात को सोचकर चाइना जो है ताइवान के साथ लगातार कांटेक्ट कर रहा है। और कांटेक्ट में क्या हो रहा है, कांटेक्ट में ये बात आ गई कि जब इसका कांटेक्ट हो रहा है, तो कांटेक्ट किस बात को लेकर हो रहा है कि चाइना इसको कह रहा है कि आप जो है आप चाइना में एंटर कर दीजिए, ताइवान को कह रहा है कि आप चाइना में आप वापस आ जाइए, एंटर कर लीजिए। तो इस बात को जो ताइवान है, वो ताइवान ने क्या रिप्लाई दिया है कि नो रिप्लाई दिया है कि नहीं भाई, हम अब वापस नहीं आएंगे, आपके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते हम लोग। हमारा यहाँ का खुद एक जगह बनी हुई है, ये सारे हमारे फैमिली और लोग हैं, सब अर्बनाइज है, उनके पास अच्छी जॉब है, सब खाते पीते हैं, काम करते हैं बढ़िया। तो यहाँ हम खुश हैं, हम आपके पास नहीं आना चाहते। तो इसी बात को लेकर चाइना जो है वो अपसेट है। तो इनको दुख है चाइना को कि यार जो ये ताइवान है, ये हमारा ही ब्रदर है, हमारा डीएनए ब्रदर है, लेकिन हमारी बात समझ नहीं रहा है और वो चाइना में वापस एंटर नहीं हो रहा है। तो इसी बात को सोचकर कांटेक्ट करते जा रहा है, और कांटेक्ट में उसका रिप्लाई आ रहा है नो, कि नहीं, हम आपके साथ नहीं आएंगे। तो इसलिए चाइना ने अभी क्या किया
एक छोटा सा वॉर तैयार किया ताइवान के साथ। और वो वॉर ऐसा है कि एयरफोर्स के द्वारा ताइवान में लगातार ये अनपॉपुलाइज प्लेस पर, मतलब जहाँ लोक संख्या नहीं है, ऐसे खुले में केवल ताइवान को डराने के लिए ये चाइना एयरफोर्स के माध्यम से वो लड़ाकू विमान के साथ बमबारी कर रहा है लगातार। तो ये आज के न्यूज़ में टॉपिक था, न्यूज़ में दिखा रहे थे वहाँ के वीडियोज़ वगैरह बढ़िया, कि चाइना के जो वो प्लेन थे, फाइटर प्लेन, तो वो फाइटर प्लेन ताइवान के ऊपर से फ्लाइंग करते हुए ताइवान के जो खुली जगह थी ग्राउंड वाली, तो वहाँ पे बॉम्ब डाल रहे थे। ठीक है, तो ये बात क्या थी, ये एक ताइवान को डराने की बात थी कि हम यार आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आपको ख़त्म कर सकते हैं, हमारे एक बॉम्ब से ही आप ख़त्म हो सकते हो। इस तरह से चाइना की एक डरावनी वाली सोच यहाँ पे थी। तो इस डरावने वाली सोच कोई आज जो हमारे मीडिया है, वो मीडिया वालों ने क्या नाम दिया था, वॉर नाम दिया था। तो ये कोई बड़ा वॉर नहीं है, कोई वर्ल्ड वॉर नहीं है, कोई कंट्री वॉर नहीं है। तो ये एक छोटा सा एक डरावनी वाली एक बात है। चाइना क्या कर रहा है, ताइवान को डराने के लिए एक छोटा सा ये वॉर कर रहा है। ठीक है, तो ये है आज का कंसेप्ट यार, चाइना और ताइवान के बारे में। तो अगर रीज़न अगर मैं इसका आपके लिख के दूँ, तो इस तरह से मैं लिख के दूंगा आपको कि देखिए, चाइना वांट टू ताइवान जॉइन अस, चाइना वांट टू ताइवान जॉइन अस। ठीक है, तो चाइना क्या कर रहा है, ताइवान को चाहता है कि ताइवान हमारे साथ ज्वाइन हो जाए, हमारे कंट्री में वापस आ जाए, क्योंकि हम जो है हम एक पावरफुल आदमी बन सके। ठीक है, हमारी जो कंट्री होगी चाइना, फिर वो क्या होगी, पावरफुल होगी, एक तो एरिया से भी और पॉपुलेशन से भी, और एक समंदर का जो एरिया है, सी एरिया है, उसको लेकर भी एक पावरफुल बन सके। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है, एक मेन रीज़न है, चाइना वांट टू ताइवान जॉइन अस टू मेक, या फिर टू मेक पावरफुल, टू मेक पावरफुल कंट्री इन वर्ल्ड। तो पूरे विश्व में हम जो है चाइना पूरी पावरफुल कंट्री बन सके, इसलिए चाइना क्या चाहती है कि ताइवान जो है, ये ताइवान वापस हमारे साथ जुड़ जाए, हमारे घर में वापस आ जाए। ठीक है, तो इसका जो रिप्लाई है, रिप्लाई ताइवान ने क्या दिया, रिप्लाई दिया ताइवान ताइवान सेज नो। ठीक है, तो ये ताइवान का क्या है, रिप्लाई है, ताइवान सेज नोज, तो ये रिप्लाई है। तो गाइज इस तरह से हमारा ये आज का पूरा कंसेप्ट था। तो ये देखा हमने चाइना और ताइवान का ये वॉर। तो हमने चाइना के बारे में इंफॉर्मेशन देखा, थोड़ा सा एक बेसिक जानकारी देखी, ताइवान की एक बेसिक जानकारी देखी, और आखिर ये वॉर जो है, वॉर किस कारण से चल रहा है, तो इसका कारण भी हमने देखा। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से पसंद किया हो और अच्छी तरह से आपने इसे समझा भी होगा। तो गाइज़ आप लोगों को यार एक रिक्वेस्ट है, जो आप पीछे हट रही है मेरे हर दिन के वीडियो को देखकर, तो आप पीछे मत हटिए, आप आगे बढ़िए मेरे साथ भी। तो रिक्वेस्ट ये है आप लोगों को कि यार आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मेरे, उस वीडियो को आप लाइक करते जाइए, ताकि हमारा भी एक मन शांत हो जाए और हमें भी लगे कि यार हम जो एक इन्फॉर्मेटिव एक काम कर रहे हैं आपके लिए, तो यार उस इन्फॉर्मेटिव काम के लिए हमें कोई अवार्ड मिल रहा है आपकी तरफ से। तो आप यार इस वीडियो को लाइक करते जाइए और साथ ही कमेंट करते जाइए कि वीडियो कैसा बना है, क्या इन्फॉर्मेशन है इसमें, इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है, गुड है, अच्छा है, जो भी है बैड है, या फिर आपको कोई सुझाव देने हैं, तो वो भी यार आप कमेंट करते जाइए। और फिर
और अगर वीडियोस अगर सच में अच्छे ही लग रहे हो तो यार प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करते जाइए। आपके भाई बहन दोस्त जो भी होंगे उनको शेयर करते जाइए यार वीडियो, ताकि आपने देखा और लोगों ने भी देखना चाहिए। तो यार ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। तो आप लोगों को थैंक यू वेरी मच यार, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा आपने समय निकाल कर, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा और समझा भी होगा। तो इसी तरह से हमारे हर दिन वीडियो चलते रहते। तो ये जीके की प्लेलिस्ट है, तो ये जीके के प्लेलिस्ट से ये जीके का वीडियो आया आपके लिए। बाकी और हमारी प्लेलिस्ट है, जैसे कि 10th स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट चल रही है और इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट चलती है हर दिन, तो वहाँ भी वीडियोज़ आते हैं। तो इसी तरह के वीडियो आपके तरफ आते रहेंगे और आप एंजॉय करते रहिए, देखते रहिए और इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन में स्टोरेज करते रहिए। ठीक है, तो हमारा चैनल है मिस्टर अजय डायले एजुकेशन। तो एजुकेशन के बारे में हमारा चैनल है। पूरे चैनल में आपको जो वीडियोज आएंगे इस चैनल के द्वारा, वो पूरे एजुकेशन को लेकर ही आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप यार हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसका एक फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि आप लोग जो है इस चैनल के साथ प्रॉपरली आप कनेक्ट हो जाएंगे और जो भी हर दिन मेरे वीडियोज़ आते रहेंगे आपके लिए, वो बिल्कुल फास्ट तुरंत ही आपके डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आप बहुत ही जल्दी उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, देर नहीं हो सकती है। तो इसलिए आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए और वहाँ पे जो बेल आइकन होगी वो भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा तो उसी समय तुरंत ही आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा हमारे वीडियो का। तो इस तरह से आप हमारी जर्नी के साथ चलते रहिए और एंजॉय कीजिए और भरपूर नॉलेज को एक्सेप्ट कर लीजिए। तो अगर इस वीडियो का आप लोगों को पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ भी हमारा मिलता है। वहाँ एक मैं लिंक वगैरह प्रोवाइड करता हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाकर इस पूरे वीडियो का आप पीडीएफ भी ले सकते हो, क्योंकि अगर कोई बच्चे, कोई स्टूडेंट, अगर एस्पिरेंट अगर ये वीडियो देख रहे हो तो उन्हें अगर ये कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख के रखनी हो तो आप वहाँ जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और लिख सकते हो वहाँ से। ठीक है, तो भाई लोग थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो इसी तरह से वीडियो देखते रहिए और खुश रहिए, मस्त रहिए और यार हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, गुड, ओके, गुड बाय।